नूंह जिले के फिरोजपुर चिरका विधानसभा के वार्ड नंबर 16 से जिला परिषद का इलेक्शन लड़ेंगे जफरुल्लाह खान। जफरुल्लाह खान ने बताया कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं, इसलिए ही पिछले 15 सालों से लगातार राजनीति में आकर मेहनत कर रहा हूं कि जनता की सेवा करूं। उन्होंने कहा है कि अगर ऊपर वाले ने मुझे इज्जत बख्शी तो मैं जनता की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर हल कराऊंगा। उन्होंने कहा है कि मेवात में जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है इसको भी ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए राजनीति में युवाओं का आना लाजमी है, इसलिए ही मैं राजनीति में आया हूं कि भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए। मैं नौजवानों को राजनीति से जोड़ूंगा और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की पुरजोर कोशिश करूंगा। मेरा नाम जफरुल्लाह खान जफ़र, गांव बीमा। फ़िलहाल मैं अपनी एक ट्रैक्टर एजेंसी है मेरे पास में। फादर मेरे ITI प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। मैं 10 साल गिरवेंस के मेंबर रहा और एट प्रेजेंट मैं जनरल सेक्रेटरी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने OBC डिपार्टमेंट से हूँ। सर, आगामी त्योहारों को लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये कि महामारी चल रही है, आपके सामने, हमारे सबके सामने है। तो हम यही कहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अपने हरियाणा गवर्नमेंट ने जो भी रूल रेगुलेशन बताए हैं कि उनको फॉलो करो। और हम चाहते हैं कि भाई सरकार के ख़िलाफ़ ना जाया जाए। सरकार ने अगर कोई नियम बनाया है उसमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें सरकार के साथ चलना चाहिए और जो भी रूल उन्होंने बताए हैं अपने फॉलो करने चाहिए और अपने सही तरीके से और सभ्य तरीके से अपना त्यौहार मनाना चाहिए। सर, आप पहले चुनाव लड़ चुके हैं, तो राजनीति में आने का मकसद? देखो, राजनीति मुझे एक हिसाब से विरासत में मिली है, क्योंकि मेरी मदर ने सन 1996 में इलेक्शन फ़ाइट करा था और वो मात्र 350 वोट से इलेक्शन हारी थी। तो उस टाइम पे हम पढ़ते थे, छोटे थे उस टाइम पे। तो 2005 में फिर मैंने इलेक्शन लड़ा। उस टाइम पे एक ही सोच थी हमारी कि भाई अपने गांव में या जो कंसर्ट अपने जितने भी गांव आते हैं कि सब में विकास होना चाहिए, और विकास हम तभी कर सकते हैं जब आप किसी पद पे हो। तो इस वजह से हमने राजनीति में आने का फैसला करा। सर, अगर ऊपर वाले ने आपको इज्जत बख्शी तो जनता के लिए क्या विकास करा? देखिए, काम पहली बात तो काम बहुत पड़े हैं यहाँ पे। सबसे मेन काम जो है वो एजुकेशन का है। दूसरा काम यहाँ का जो सिस्टम है, खासकर जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो थोड़ा सा बहुत कुछ उसमें चेंज करने की ज़रूरत है। अगर नुमाइंदा अगर सही होगा तो अधिकारी की मेरे हिसाब से हिम्मत नहीं है। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक सरपंच होता है किसी भी गांव का, मैंने अक्सर देखा है कि सरपंच जो होते हैं वो सेक्रेटरी का झोला उठा के चलते हैं, जबकि सेक्रेटरी PA होता है सरपंच का। अब एक PA का झोला सरपंच उठा रहा है, जबकि सरपंच को वोटेज देनी चाहिए सेक्रेटरी के द्वारा। तो ये सब चीज़ें अगर आप अननोन किसी कम पढ़े लिखे को या आप किसी ऐसे बंदे को बनाओगे जिसको अपने अधिकार का पता ही नहीं है, तो फिर उसमें तो दिक्कत आएंगे। अगर हम जैसे अगर आदमी बनेंगे या जो मेरे जैसे और बहुत भाई हैं जो लायक हैं, जो आएंगे इस फील्ड में, अगर वो आते हैं तो उनसे क्या है कि अगर अधिकारी पे थोड़ा प्रेशर रहेगा तो अधिकारी काम भी करेगा और सिस्टम भी सुधरेगा। और मेन जो हमारा एजेंडा है वो है एजुकेशन पे ध्यान देने का। सर, मेवात में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, तो इसका आप क्या कारण मानते हैं? देखो, सबसे बड़ा कारण हम खुद हैं। हम किसी दूसरे पे ब्लेम लगाने के बजाय अगर अपने अंदर झांक के देखें, आज अगर मैं हूं फॉर एग्जांपल, मुझे अपना कोई काम कराना है तो मैं सोचता हूं शॉर्टकट रास्ते से मेरा काम हो जाए। अगर अधिकारी को हम लालच दे रहे हैं, बार्गेनिंग करा रहे हैं, तो अधिकारी तो पैसा लेगा। अगर हम अधिकारी को अपना जायज़ काम देंगे, अधिकारी पैसा क्यों लेगा? आप बताते हैं सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बताते हैं कि भाई पुलिस में है या बिजली डिपार्टमेंट में, कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। हम खुद भ्रष्टाचार फैलाते हैं। मेरा आपसे झगड़ा हो जाता है, सपोज करो, मैं आपके जुम्मे नाजायज़ केस बंधवाऊंगा। पुलिस वाला नहीं चाहता कोई किसी के नाजायज़ केस बांधे। अब मैं प्रेशराइज कराऊंगा अपने नेताओं से, मंत्रियों से, इससे उससे। तो देखो, जब आप गलत काम कराओगे तो पैसा तो लगेगा ही लगेगा। तो अगर लोग सही तरीके से रहना शुरू कर दें और आपस में भाईचारा, प्यार प्रेम बना ले, मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार टिक पाएगा, और हमारी प्राथमिकता भी यही रहेगी। जनाब, किसानों की समस्या को देखें तो नहरों में पानी नहीं है,
जिसको लेकर किसान परेशान है, लेकिन मौजूदा नुमाइंदों का इस पर कोई ध्यान नहीं है। इस पर आपका क्या विचार है? जनाब, इसके लिए हमने अपने जो नूह अपने विधायक हैं आफताब जी, और झिरका से मम्मन साहब हैं, और अपने पुराना से मंत्री जी हैं, इनसे तीनों से हमने बात करी थी इस मसले में। हालांकि अपोजिशन में हैं और हम भी अपने आप को अपोजिशन में मानते हैं, क्योंकि मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूं। तो हमने हमारे जो विधायक हैं वो भी देखो ठीक तरीके से मुद्दे को उठा रहे हैं, और बहुत ज़ोर शोर से उन्होंने उठाया है। और देखो, ये एक इंसानी फ़र्ज होता है, पानी का धर्म है, और हर धर्म में पानी को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। अगर हम पानी के ऊपर दलगत जो राजनीति, अगर इससे हम ऊपर उठें और ये सोचें कि ये जो किसान है ये अन्नदाता है हमारा, अगर यही सुख संपन्न नहीं रहेगा तो हमारा भविष्य अच्छा नहीं हो सकता हिंदुस्तान का। तो ये तो देखो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, और अपने खट्टर साहब हैं उनको भी सोचना चाहिए, और अपने जो सिंचाई मंत्री हैं उनको भी सोचना चाहिए, और अपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं उनको भी सोचना चाहिए। अभी पीछे 4 दिन पहले एससी से भी शायद हमारे विधायकों की मीटिंग हुई है, और हमारे विधायकों ने बड़े ज़ोर शोर से मुद्दे को उठाया है, और हम भी इसमें पूरी तरह लग रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, हालांकि अभी इजाज़त नहीं है धरना प्रदर्शन की, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 की वजह से अभी थोड़ी बाउंडेशन लगी हुई है। लेकिन हम अपने लेवल पर जितना हमसे हो पाएगा पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, और अल्लाह ने अगर हमें वक्त दिया और अगर जनता ने हमें चुना तो हम